ओके, नेक्स्ट इज़ कार्डिक टेम्पोनाट। कार्डिक टेम्पोनाट में हमने याद रखना है कि कार्डिक टेम्पोनाट के अंदर हमारे पास जो हमने पढ़ा था पेरिकार्डियल स्पेस होती है, ठीक है। पेरिकार्डियल स्पेस जो होता है ना, दो विजो प्राइटर पेरिटोनियम के अंदर, पेरिकार्डियम के अंदर वो हमारे पास एक फ्लूइड स्पेस होती है, वहाँ पे फ्लूइड की अकोमोलेशन हो जाती है। वो फ्लूइड जो होता है ना वो हमारे पास हार्ट को कंप्रेस करता रहता है। कंप्रेस होने की वजह से हमारे पास हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ठीक नहीं होती और इसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो भी हमारे पास कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या होती है? पल्सेस पैराडॉक्सिस ये होती है कि डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्टोलिक बीपी ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर ऑफ एजी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। ये किस वजह से होती है? क्योंकि वीनस सिट्रोन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर फीलिंग ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो उस वजह से हमारे पास, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हमारे पास सिस्टोलिक बीपी कम हो रहा है। अच्छा, सिनकपी क्या होता है? सिनकपी ये होता है कि हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है जब हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम हो जाता है। अगर हमारे पास सेरिब्रल ब्लड फ्लो कम होगा तो हमारे पास सडन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, उसको सिनकपी कहते हैं। इधर से बस ये याद है। अच्छा, उसके बाद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का हमारे पास याद रख लेना कि ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है। एक्यूट जो होता है ना वो हमारे पास स्टेफ ओरियस की वजह से होगा, ठीक है। लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन होंगी, ठीक है। जो सब एक्यूट होते हैं ना वो स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस की वजह से होते हैं, स्मॉल वेजिटेशन होंगी और ये डेंटल प्रोसीजर वगैरह उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब जो हमने देखना है इसके अलावा कौन से होते हैं। अगर हमारे पास वो कहेंगे कोई प्रोस्थेटिक वॉल का ऑप्शन दे देंगे तो उसके अंदर हमारे पास स्टेफ्लोकोकस एपिडर्माइडस की वजह से होगा, ठीक है। अगर हमारे पास जीआई सिम्टम्स दे देंगे कोई साथ तो एंटीरोकोकस की वजह से होगा, और कोलोन का की वजह से होगा वो गैलोलिटिकस की वजह से होगा, ठीक है। इसके अलावा हैक ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं इसके, हेमोफिलस, एग्रीगेटिबैक्टर और इसके बाद एक्टिनोबैसिलस, सो ये वाले किंगेला, ठीक है। ये सारे कर लेने, हैक से याद रख लेना है। लेकिन मोस्टली वो क्या पूछते हैं? एक्यूट का पूछते हैं, सब एक्यूट का पूछते हैं, प्रोस्थेटिक वॉल का पूछते हैं, ठीक है। ये तीन मोस्ट कॉमनली पूछते हैं। अच्छा, स्टेफोरियस का ना वो आईवी ड्रग एब्यूजर्स के साथ भी एसोसिएट करके पूछते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो पूछते हैं कि कौन सा वॉल ज़्यादा इन एसोसिएटेड होता है। तो हमारे पास जो माइट्रल वेल्व होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक वेल्व, ठीक है। ये हमसे पूछ लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा वो हमसे ना पूछते हैं इसके अंदर से कि वो ये पूछते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं तो वो हमसे पूछते हैं इसके अंदर के ओस्लर नोड्स होते हैं, इसके अंदर रोज स्पॉट्स होते हैं इस तरह, और इम्यून कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है। ये सब उन्होंने स्नैरियो में हमें दिए हुए होते हैं। फिर वो हमसे पूछते हैं कि ड्रग एब्यूज़र है, कोई वॉल रिप्लेसमेंट हुई है, कुछ भी हुआ है, तो हमारे पास वो उसका जो एसोसिएटेड कंडीशन पूछ होते हैं कि वो क्या है, वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। अच्छा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जब भी पूछेंगे कि डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं तो हम ब्लड कल्चर्स के ज़रिए करते हैं और इकोकार्डियोग्राफी के ज़रिए करते हैं, ठीक है। इधर से हमारे पास ये वाले एमसीक्यूज आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आता है कि ना, अगर वो तो हमने पढ़े थे बैक्टीरियल, नॉन बैक्टीरियल कौन से होते हैं? नॉन बैक्टीरियल जो होते हैं ना वो उनको हम माइरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वजह से होता है? ये हमारे पास एसएलई वगैरह की वजह से होता है, जिसको लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा नॉन बैक्टीरियल जो होते हैं ना वो भी होते, उनके अंदर भी होते हैं टर्मिनल कैंसर के अंदर, टर्मिनल कैंसर के अंदर भी हमें मिलेंगे, ठीक है। नॉन बैक्टीरियल होंगे वो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद र्यूमेटिक फीवर। र्यूमेटिक फीवर जो होता है ना वो सबसे पहले इसमें से पूछेंगे कि वो किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, बीटा ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो जो भी पेशेंट होगा वो 2 वीक की हमें कोई भी फ्रेंजियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री देगा, ठीक है। इसके अंदर भी माइट्रल वेल्व इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू एओर्टिक वेल्व। अच्छा, इसके अलावा वो हमसे पूछते हैं पैथोलॉजी वाले, जो पैथोलॉजी में देना चाह रहे हैं ना उनके लिए ये ज़्यादातर आता है कि ये किसके साथ एसोसिएट है, एस्कॉफ बॉडीज़ और निष्का सेल्स और एस्कॉफ बॉडीज़ के साथ ये मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास अगर लैब्स में देखें तो इसके अंदर हमारे पास इंक्रीज एएसओ टाइटर होता है, ठीक है। एंटी स्टेप्टोलाइसिन और एंटीबॉडी टाइटर होता है, और इंक्रीज एंटी डीएनएज बी टाइटर होता है, ठीक है। ये दोनों टाइटर्स जो है ना वो याद रख लेना है। अच्छा, इसका मोस्ट कॉमनली आता है, इसके प्रोफाइलैक्सिस में हम क्या देते हैं? इसके प्रोफाइलैक्सिस में एक ड्रग देते हैं पेंसिलिन, ये हमने याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना वो किसके खिलाफ होती है? एम प्रोटीन के खिलाफ, ये भी होती है। अच्छा, जोन्स क्राइटेरिया पूछा हुआ होता है, ये याद रखना है। ज्वाइंट होता है, माइग्रेटरी पोलियाथाइटिस है, कार्डाइटिस है, नोड्यूल्स है स्किन पे, एरिथीमा मार्जिनेटम और सिडेनम कोरिया, ठीक है। ये हमने याद रख लेना है।
अच्छा, सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ है ना, उसके अंदर हमारे पास जो टर्शरी सिफिलिस है तो वो हमारे पास वेजा वेजोरम ऑफ एओर्टा को इन्वॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड जो कंडीशन आती है वो ये पूछते हैं कि कैल्सिफिकेशन ऑफ एओर्टिक रूट है, असेंडिंग एओर्टिक आर्च और थ्रेसिक एओर्टा में है। तो ये अपीयरेंस क्या होती है इसके अंदर, सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ का दे देते हैं कि टर्शरी सिफिलिस है, ठीक है। तो उसके अंदर अपीयरेंस ऑफ एओर्टा क्या होगी, तो इसके अंदर हमारे पास ट्री बार्क अपीयरेंस होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के याद कर रखना है कि इसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम होगी, ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, ईसीजी पे मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है पीआर डिप्रेशन का, कि इसके अंदर पीआर डिप्रेशन था। वैसे तो एसटी एलिवेशन भी है डिफ्यूज, लेकिन वो और कंडीशन में भी हो रहा होता है, तो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पीआर डिप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, इसका ट्रीटमेंट में पूछा जाता है कोल्ट्रीसिन का हो जाता है, किसको देते हैं या नहीं देते, तो हम ये दे रहे होते हैं, एंसर दे रहे होते हैं, ये दे रहे होते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, और कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो है उसका बस ये आता है कि ये हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। एक्यूट और कॉन्स्ट्रिक्टिव जो है वो हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिकार्डियम हो रही होती है, पेरिकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाती है उसके अंदर, ठीक है। इसलिए हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही होती है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टाइलिटी जो है वो सही नहीं होती इसके अंदर। उसके बाद लास्ट पेज है मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस में ना वो सबसे ज़्यादा पूछते हैं कि ये कौन से वायरस के साथ एसोसिएटेड है, तो हमने ये बता देना है, एडिनो वायरस और कोक्सेकाई बी वायरस का पूछे होते हैं, ठीक है। हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजाइक्टेसिया, इसको हम ओस्ले वेबर रेंडोर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसके अंदर वो क्या कहते हैं कि ये क्या कौन सी है, डोमिनेंस कौन सी है इसके अंदर, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होते हैं, ये बहुत पूछा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ना इसका स्नैरियो भी बना के दिया हुआ होता है कि टेलेंजाइक्टेसिया स्किन है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, तो कौन सी कंडीशन है, ये वाली। अच्छा, ये कंडीशन किस वजह से हो रही है, इसके अंदर हमारे आर्टेरियो विनस मेल फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये भी पूछते हैं कि हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंजाइक्टेसिया के अंदर क्या होता है, तो आर्टेरियो विनस मेल फॉर्मेशन होती है। अब कार्डिक ट्यूमर्स है, कार्डिक ट्यूमर में मिक्सोमास है, रेप्डोमायोमास है। मिक्सोमास का हमने ज़्यादा पूछा होता है कि ये हमारे पास एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है, और जो रेप्डोमायोमास है ये चिल्ड्रन के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके हमारे पास एक और पूछा होता है कि ये कौन से डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ। इसके अंदर से ये दोनों आते हैं। देखिए, हमारे पास जो मिक्सोमास है ये पूछा होता है ये कौन से एट्रिया के साथ इन्वॉल्व है, तो हमने लेफ्ट एट्रियम के साथ बताना होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसका स्नैरियो में आया हुआ होता है कि एक बाल वाल ऑब्स्ट्रक्शन है लेफ्ट एट्रियम में, तो वो क्या होती है, तो भी हमने बताना है कि वो मिक्सोमास होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर से बस पूछी होती हैं।